पाकिस्तान की तरह ही एक और हमारा पड़ोसी है जो सीमा को लेकर आए दिन विवाद खड़े करता रहता है। और यह सच्चाई है कि भारत चीन के बीच सीमा को लेकर एक परसेप्शनल डिफरेंस है, इसे मैं स्वीकार करता हूं। इसके बावजूद कुछ ऐसे समझौते हुए हैं, कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिनका पालन करते हुए दोनों देश की सेनाएं एलएसी के पास पेट्रोलिंग करती हैं। समस्या तब होती है जब एग्रीड प्रोटोकॉल्स को नजरअंदाज किया जाता है और पीएलए को यूनिलेटरल तरीके से एलएसी पर एक्शन करने की इजाजत हम किसी भी सूरत में नहीं दे सकते। अब हमारी सरकार ने सेनाओं को यह खुली छूट दे रखी है कि वे एलएसी पर किसी भी तरह के बदलाव का पूरी ताकत के साथ वो विरोध करें। गलवान में भारतीय सेना ने यही किया और पूरी बहादुरी से पीएलए के सैनिकों का मुकाबला करते हुए उन्हें पीछे जाने पर मजबूर कर दिया। भारत और चीन के बीच सीमा का विवाद बातचीत के रास्ते और शांतिपूर्ण ढंग से हल हो, यह हम चाहते हैं। और आप सबको जानकारी है कि आर्मी कमांडर और डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातचीत का सिलसिला जारी है। लेकिन मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सीमा, भारत का सम्मान, भारत का स्वाभिमान, हम इससे किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे। 7 महीने होने को आए हैं पूर्ण रूप में। स्टैंड ऑफ पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे अभी भी जारी है। वहां पे ग्राउंड स्थिति क्या है? अगर आप हमें विषय संवेदनशील है, पर अगर आप हमें ज्ञान दे सकें कि ग्राउंड में अभी स्थिति क्या है और किस प्रकार का तनाव है, तो हम आभारी रहेंगे। वैसे आपने इसे स्वीकार कर लिया है कि यह विषय बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही संवेदनशील है। क्या स्थिति है? पीएलए भी उधर तैनात है, उधर हमारी भारत की सेना भी तैनात है। लेकिन हाल फिलहाल इस समय तो कोर कमांडर लेवल पर भारत और चीन दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला जारी है। डिप्लोमेटिक लेवल पर भी रेगुलर बातचीत अभी चल रही है। अभी आगे देखते हैं इसके क्या परिणाम होते हैं। पर इन वार्ताओं के बावजूद लेकिन इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं और देश की जनता को यकीन होगा, क्योंकि अपने राजनीतिक जीवन में कभी मैं सार्वजनिक सभाओं में भी कोशिश करता हूं कि कोई गलत बात ना हो। हमारे सेना के जवानों ने इस बार जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, हम सभी भारतवासियों का मस्तक गर्व के साथ ऊंचा हुआ है। मैं उनकी भूरि भूरि प्रशंसा करता हूं अपने सेना के जवानों की, जिस प्रकार के शौर्य और पराक्रम का परिचय इस बार दिया है। 2 प्रश्न मंत्री जी। जो आपने सेना के बारे में कहा और सेना की बहादुरी पे कोई डाउट नहीं है, क्या आप गलवान की बात कर रहे हैं कि जो एक रिपोर्ट्स आए कि सदर्न हाइट्स जो थे, सदर्न शोर्स पैंगोंग सौ के, उसकी भी हमने उस पे भी हमने कंट्रोल लिया। मैं केवल गलवान की बात नहीं कर रहा हूं, केवल गलवान की बात नहीं, सब मिला जुला कर मैं बात कर रहा हूं। अब लेकिन अलग अलग मैं नहीं बतला सकता हूं कि कहां क्या हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं हमारी सीमाएं हैं। लेकिन आपने वार्ता की बात है, यदि मानते हैं कि देश का रक्षा मंत्री जो बोलेगा वो सच ही बोलेगा, तो मैं इतना विश्वास कर सकता हूं कि इस बार जो कुछ भी किया है उस पर हम समस्त देशवासियों को सचमुच गर्व है अपने सेना के जवानों में। आपने वार्ता की भी बात की, विदेश मंत्री भी मिले मॉस्को में अपने काउंटर पार्ट से, आप मिले अपने काउंटर पार्ट से, मिलिट्री लेवल पे बातें चल रही है, तो ये ब्रेक थ्रू क्यों नहीं हो पा रहा? आपने कुछ महीने पहले कहा था कि बातें चल रही है पर मैं गारंटी नहीं दे सकता। आज के दिन में कोई गारंटी है कि एक रेजोल्यूशन हो पाए, कि अभी भी अनिश्चितता का, अनसर्टेनिटी का माहौल है? नहीं, बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे इस संबंध में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। हुई थी और आगे भी बातचीत होने वाले है। ऐसी चाइना की तरफ से भी कहा गया है कि अगले चक्र की भी हम लोगों की बातचीत होगी, लेकिन उसके लिए भी कोई डेट फाइनल नहीं हो पाई है। अब देखते हैं कि उसमें क्या होता है। आपके विश्लेषण में चीन ने ऐसा किया क्यों? अब मैं समझता हूं कि मैं कुछ कहना नहीं चाहता किसी के बारे में, लेकिन
क्योंकि बातचीत इस समय चल रही है। लेकिन मैं समझता हूं जी दुनिया के किसी भी देश को एक्सपेंशनिस्ट नहीं होना चाहिए, विस्तारवादी उसकी सोच नहीं होनी चाहिए। हमको अपनी सीमाओं के अंतर्गत रखकर अपने देश का विकास करना चाहिए। हमारी भारत की सोच यही है। क्या आपको लगता है कि चीन के साथ हमारे संबंध का एक कोऑपरेटिव एलिमेंट भी था, सहकार्य का भी एलिमेंट था, और एक द्वंद्व और क्या कंपटीशन का भी एलिमेंट था? क्या आपको लगता है इस घटनाक्रम के बाद चीन के साथ हमारा प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा, द्वंद्व बढ़ेगा, कि सहकार्य और सहयोग का अभी भी रास्ता खुला है? भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत तो बराबर ये चाहता है कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते रहें, और हमारी बराबर कोशिश यही रही है। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हुआ है अब तक, वह बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह होना नहीं चाहिए था। लेकिन इसके कारण मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता पर किसी भी सूरत में हम खतरा नहीं आने देंगे। आपने एक बात जो कही पाकिस्तान के बारे में, उरी घटना के बाद, पुलवामा के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक किया। आपने चीन के संदर्भ में भी कहा कि मुंह तोड़ एक जवाब उनको दिया गया है और सेना को एक खुली छूट मिली है। क्या भारत एक नया नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन बना रहा है जिसमें एक कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि एक ऑफेंसिव डिफेंस की रणनीति रहेगी कि अपनी सुरक्षा के लिए हमें अगर आक्रामक होना पड़े तो हम आक्रामक होंगे? क्या यह कहना सही होगा? देखिए, भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत कभी आक्रामक नहीं रहा है। लेकिन मैं यह मानकर चलता हूं, युद्ध न हो, हम युद्ध किसी के साथ नहीं करना चाहते, लेकिन युद्ध न हो इसके लिए आवश्यक है कि हम सदैव युद्ध के लिए तैयार रहें, क्योंकि हम शांति चाहते हैं। और भारत के इतिहास के पन्नों को पलटकर कोई देखे तो भारत ने आज तक न तो दुनिया के किसी देश के ऊपर कभी कोई आक्रमण किया है, और न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर भारत ने कभी कब्जा किया है। यह भारत का इतिहास है। भारत तो शांति में विश्वास रखता है, और भारत तो ऐसा देश है कि भारत देश के रहने वाले हमारे ऋषियों और मनीषियों ने भारत की भूमि में रहने वाले, भारत की धरा पर रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश, यानी द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह मैसेज सारी दुनिया को किसी देश की धरती से गया है तो भारत की धरती से गया है। लेकिन फिर से अपनी बात को मैं दोहराना चाहता हूं कि हम युद्ध नहीं करना चाहते, लेकिन हम अपनी युद्ध की तैयारी है हमारी, वो हमारी युद्ध की तैयारी इसलिए है ताकि युद्ध न होने पाए। लेकिन पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता।